तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, कांतारा चैप्टर 1। ये उस जबरदस्त हिट फिल्म का प्रीक्वल है और आज हम इसके रिव्यू का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। और देखिए रिव्यू की शुरुआत ही कितनी दमदार लाइन से होती है। ये एक लाइन ही फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा एक महाकाव्य जैसा माहौल तैयार कर देती है। तो इस पूरी चर्चा में हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे, एक नज़र डालते हैं। हम जानेंगे कि इस फिल्म पर क्या चुनौती थी, इसकी कहानी क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है और आखिर में इसका फैसला क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात ये समझना होगा कि इस फिल्म पर दबाव कितना ज़्यादा था, उम्मीदें कितनी ज़्यादा थी। मतलब 2022 में जब कांतारा आई थी, उसने तो कमाल ही कर दिया था। उसने पूरी दुनिया में रीजनल सिनेमा के लिए उम्मीदों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। अब उसके बाद कुछ भी बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात है, चैप्टर 1 कोई सीक्वल नहीं है, ये तो उससे भी कहीं बड़ी एक फाउंडेशनल कहानी है। ये हमें उस लेजेंड की जड़ों तक, उसकी शुरुआत तक ले जाती है। अच्छा, तो अब सीधा चलते हैं फिल्म की दुनिया में, देखते हैं कि ये कहानी आखिर है किस बारे में। ये कहानी हमें बहुत पीछे ले जाती है। सोचिए, तीसरी चौथी सदी में तटीय कर्नाटक का वो प्राचीन कदम्ब राजवंश का दौर, और जगह है मधुवन, एक ऐसा दिव्य जंगल जहां मिथक और हकीकत मिलते हैं। अब जरा देखते हैं कि इस दुनिया को बनाया किसने है। तो देखिए, ऋषभ शेट्टी वो सिर्फ हीरो नहीं है, वो ही इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। मतलब ये पूरी दुनिया उन्होंने ही रची है। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, भूत कोला। ये वो पवित्र अनुष्ठान है जो कांतारा की दुनिया का दिल है, उसकी आत्मा है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसे रिव्यू में फिल्म का धड़कता हुआ दिल कहा गया है, यानी परफॉर्मेंस। रिव्यू में साफ साफ लिखा है कि ऋषभ शेट्टी का काम बस कमाल का है। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, ऐसा लगता है जैसे वो उस किरदार को जी रहे हैं, जिसमें शक्ति भी है, कमजोरी भी है और एक दिव्य गुस्सा भी। लेकिन कहानी सिर्फ ऋषभ शेट्टी पर नहीं टिकी है। रिव्यू कहता है कि बाकी कास्ट भी जबरदस्त है। रुक्मणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया, इन सब ने मिलकर कहानी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। अब इतनी बड़ी, इतनी महाकाव्य कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए वर्ल्ड क्लास टेक्निकल टीम तो चाहिए ही। तो देखते हैं कि इस दुनिया को बनाने में टेक्निकल्स का क्या हाथ रहा। रिव्यू में दो चीज़ों की खास तारीफ है। एक तो सिनेमेटोग्राफी, जिसे लुभावनी कहा गया है क्योंकि ये जंगल की खूबसूरती और भव्यता दोनों को दिखाती है, और दूसरा है संगीत, जिसे फिल्म की आत्मा बताया गया है। और इन सब के पीछे जो एक विजन है, वो है डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी का। रिव्यू के मुताबिक उनका डायरेक्शन असाधारण है क्योंकि उन्होंने एक्शन, ड्रामा और आध्यात्म को बहुत खूबसूरती से मिला दिया है। तो ये सब एक्शन, ड्रामा, भव्यता, इन सब के अलावा फिल्म असल में कहना क्या चाहती है? इसका मूल संदेश क्या है? ये चार्ट देखिए, फिल्म के जो मेन थीम्स हैं वो साफ दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा जोर है आस्था और लोक कथाओं पर, और फिर इंसान और प्रकृति के रिश्ते पर। ये दिखाता है कि कैसे हमारी पुरानी परंपराएं और लालच आमने सामने खड़े हैं। यानी ये फिल्म आज के कंज्यूमरिज्म पर एक तीखा वार है। एक तरह से ये हमें प्रकृति और अपनी जड़ों का सम्मान करने की याद दिलाती है। तो चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, फाइनल फैसला। सब कुछ मिलाकर ये फिल्म कैसी है? सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो इसे एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाती है। तो देखिए, रिव्यू के हिसाब से फिल्म की सबसे बड़ी ताकतें हैं इसका डायरेक्शन, ऋषभ शेट्टी की कमाल की परफॉर्मेंस, इसकी सिनेमेटोग्राफी और इसका दमदार बैकग्राउंड स्कोर। हाँ, रिव्यू में ये भी कहा गया है कि कहीं कहीं फिल्म थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन उस बड़े अनुभव के सामने वो छोटी मोटी बातें हैं। और इन सब के बाद जो फाइनल रेटिंग दी गई है वो है 4.5 आउट ऑफ 5, 4.5 स्टार। तो रिव्यू का निचोड़ यही है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक गहरा सिनेमैटिक अनुभव है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो देखने वालों पर एक अलग ही छाप छोड़ जाता है। और आखिर में रिव्यू हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है कि आखिर किंवदंतियां बनती कैसे हैं, इंसान और भगवान के ताने बाने में ये महान गाथाएं कैसे गढ़ी जाती हैं। सोचने वाली बात है।